देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। बस कुछ ही दिनों में आप वोट डालने वाले हैं। 23 मई को फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। ऐसे में 5 साल संसद में जोर आजमाइश करने वाले नेताओं की अब पब्लिक परीक्षा की बारी आ चुकी है। बीते 5 सालों में सांसदों ने अपने क्षेत्र और वहां की जनता के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, इसके हिसाब किताब का वक्त आ गया है। नेताजी के 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा रखने वाली जनता को भी वोट की चोट से अपना बेसब्री से इंतजार हो रहा है वोट की चोट से जवाब देने का। जी हां, आज बारी है जालौर के बीजेपी सांसद देवजी पटोल की। जी हां, जालौर संसदीय क्षेत्र की जनता अपने सांसद देवजी पटेल के कामकाज से कितना संतुष्ट है और उनके विकास के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है, हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए हम आपके सामने लाने वाले हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि जालौर की जनता अपने नेता के बारे में आखिर सोच क्या रखती है। मौजूदा सरकार और सांसद जनता की कसौटी की पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं। पब्लिक परीक्षा के जरिए हम ये भी बताएंगे कि जनता ने इन्हें कितने अंकों से पास या फिर फेल किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा की। – 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। राजस्थान में भी सियासी संग्राम छिड़ चुका है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों को लेकर दोनों ही बड़ी पार्टियां जीत को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं। अब सवाल यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? क्या बीजेपी 2014 के प्रदर्शन को फिर से दोहरा पाएगी? क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस आम चुनाव में वही प्रदर्शन दोहरा पाएगी? आज जालौर लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव को लेकर हम जनता की नब्ज टटोलने वाले हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं पब्लिक तक पहुंच पाई या नहीं। क्या वर्तमान सांसद के प्रयास से लोगों तक विकास पहुंचा या महज कागज पर ही योजनाएं सिमट कर रह गईं। जनता के वोट के दम पर नेताओं ने 5 साल तक राज तो कर लिया, अब बारी है जनता की। जी हां, अब विकास के मुद्दे पर नेताजी की होगी पब्लिक परीक्षा। इस परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरने की आज जालौर सांसद देवजी पटेल की बारी है। इससे पहले कि हम जालौर लोकसभा क्षेत्र में विकास की पड़ताल करें, पहले एक नजर जालौर लोकसभा क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की जालौर सीट शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2009 के परिसीमन में इस सीट के सामान्य होने के बाद से लगातार 2 बार से बीजेपी के देवजी पटेल यहां से सांसद हैं। जालौर लोकसभा क्षेत्र आजादी के बाद से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी। यहां हुए कुल 16 लोकसभा चुनाव में 8 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 1 बार स्वतंत्र पार्टी, 1 बार भारतीय लोक दल और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के कारण ये सीट कांग्रेस का गढ़ रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह जालौर लोकसभा का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जालौर लोकसभा क्षेत्र जालौर और सिरोही जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाई गई सामान्य सीट है। जालौर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, जिसमें जालौर जिले की 5 और सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट शामिल हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 8 विधानसभाओं में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता। इस लिहाज से जालौर सिरोही के मौजूदा सियासी समीकरण में बीजेपी का पलड़ा भारी है। इस सीट पर पटेल चौधरी जाति के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वोट भी निर्णायक माने जाते हैं। जालौर संसदीय सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 18,24,968 है, जिसमें 9,64,047 पुरुष मतदाता जबकि 8,60,921 महिला मतदाता हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 53.4% और कांग्रेस को 18.3% वोट मिले थे। अब एक नजर सांसद देवजी पटेल के रिपोर्ट कार्ड पर डालते हैं।
सांसद देवजी पटेल की संसद में 81.62% उपस्थिति रही। इस दौरान उन्होंने 562 सवाल पूछे और 196 बहस में हिस्सा लिया। अपने दूसरे संसदीय कार्यकाल के दौरान देवजी पटेल ने 9 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए। सांसद विकास निधि की बात की जाए तो पटेल ने कुल आवंटित धन का 60.8% अपने संसदीय क्षेत्र के विकास पर खर्च किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नेताजी पब्लिक परीक्षा में खरा उतर पाए, ये हम बताएंगे आपको आगे। बबलू मीणा, जी मीडिया, जालौर। तो हमने जालोर में केंद्र सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना यानी उज्ज्वला योजना को लेकर भी जमीनी हकीकत की पड़ताल की। हमने जालोर के युवाओं से भी बातचीत कर यह समझने की कोशिश की कि केंद्र सरकार की डिजिटल और स्किल योजना का लाभ उन तक पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा। क्या कहता है वहां का युवा, देखिए रिपोर्ट। हमने नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए सबसे पहले जालौर संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। इस कड़ी में सबसे पहले उज्ज्वला योजना की पड़ताल की। उज्ज्वला योजना मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों के लिए ये योजना काफी फायदेमंद साबित हुई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन जब हमने जमीनी हकीकत की पड़ताल की तो पता चला कि गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन तो मिला है, लेकिन अभी भी वो चूल्हे पर ही खाना बना रही हैं। के तहत भारत गैस की टंकी आपको दी गई है और आपको रोटी बनाने के लिए गैस की सुविधा, फिर भी आप चूल्हे पे रोटी क्यों बना रहे हो? रोटी बना गैस तो दी दो पर टंकी नहीं पाए, क्योंकि आपको जो गैस की टंकी दी गई वो खाली हो गई। टंकी दी दे वो खाली हुई क्या नहीं। मोदी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे तहत हमने गैस की टंकी और चूल्हो दीदो है, तो हमने यूज क्यों नहीं करता? हम कमाते क्यों बनाओ? ये तो कोई दिन काटी धरावा, ये बंदा भरावा कांति टंकी तो इसे दी दी है, ये लाना रुपये के साथ ही लाना। तो कतरी वाला टंकी भराई थो? मैं तो एक वेला धराई है। तो सब्सिडी मिली बेड में? नहीं मिली। नहीं मिली? हाँ नहीं मिली। फरी मिली है बीजी बात, सब्जी मिले नहीं मिली, मना कोई कहता कोई सब्सिडी जमा नहीं हुई खाता में? हाँ खाता में नहीं हुई। हमारा पारा है ही नहीं, हाथ और रुपया लावा कटाते 8 और 9 और लिए टंकी डाला था। तो ये भरियोरी लाई थे जटापुटी में तो भराई को नान रोटी करो ने माते जे तो हमने रुपया वेज भरी जे टंकी सब सीरी के नहीं दी दी मना खाता में पासे तक कौन की दिन। मैं आपको एक चीज बहुत बड़ी बात बताऊं तो उज्ज्वला योजना जो हमारे बहन बेटियों के लिए नरेंद्र मोदी ने रखी, एक आम गरीब औरतों के लिए जो चूल्हा फूंकने का काम करती थी उनके लिए गैस कनेक्शन हर घर में कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर उन्होंने कनेक्शन बांटे। हमने ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी जमीनी हकीकत की पड़ताल की। हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। जब हमने इस योजना की पड़ताल की तो पता चला कि किसानों के लिए योजना फायदेमंद तो है, लेकिन इस योजना को ठीक तरीके से लागू करने की जरूरत है। कर्ज किसानों के लिए कर्ज माफी और जो ऋण वितरण को लेकर क्या उसको कैसे देखते हैं आप? कर्ज माफी तो काफी लोगों की हुई है। क्या फायदा मिला? फायदा तो लोगों को मिला ही है ना। जो को छोटे किसान थे 2 लाख तक जिनका कर्जा था वो सबका माफ हो रहा है। अच्छा, और दूसरों किसानों को क्या अब दिक्कतें क्या आ रही है, क्या उम्मीदें रखते हैं आप लोग? किसानों की सरकार से उम्मीदें रखते हैं। एक तो लाइट बराबर नहीं आ रही है, लाइट की समस्या है, रोड बराबर नहीं है। ढाणियों में जाने के लिए सरकार से कहते हैं कि भाई रोड बराबर करें। वसुंधरा जी ने किसानों की ऋण माफी के लिए योजना चलाई थी, तो उस समय हाथों हाथ उनको प्रपत्र पेश करके उनका ऋण माफ कर दिया था। अब जब सरकार आई है कांग्रेस की, उन्होंने बोला था 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, लेकिन आज आप देख रहे हो कितना समय व्यतीत हो चुका है। उसके उपरांत भी किसानों, आज सब जगह किसान खफा है, क्योंकि 1% ऐसा लोन के लिए माफी का कुछ भी हुआ नहीं है। आपको पेंशन मिल रही है? पेंशन भी नहीं आते जा।
क्यों नहीं आ रही? बंद हुई है। कण वास्ते बंद हुई, का कारण वो? अंगूठो नहीं मामलो आवतो दोनों। फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं? हाँ नहीं आवत। अच्छा, हाँ तो फिर गुजारो की करा ले? गुजरात अपना रहे हो, क्या करे वो मोंगे निकाल खाओ था मांग के खाते हो? हाँ। कि मजदूरी करते हो दूसरों के घर पे? नहीं मजदूरी नहीं बचे भीतर फिर उम्र हमारे कोई हमें हालत काम करवा सकता नहीं। अच्छा, हाँ तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई बुजुर्ग लोगों को पेंशन योजना हम दे रहे हैं, आपको नहीं मिली? नहीं मिले। जितनी भी नई नई योजनाएं जो लागू की है वो सारी जन क्रांतिकारी योजनाएं हैं जिनमें आम गरीब लोगों को फायदा हुआ। और उन गरीब लोगों के फायदे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज उस हर व्यक्ति के मन में नरेंद्र मोदी का नाम है कि हाँ, अगर इस देश में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है तो वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ही ला सकती है। हमने केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया की भी पड़ताल की। ये योजना मोदी प्रशासन की टॉप प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। हमने ग्रामीण इलाकों में इस योजना की पड़ताल की तो पता चला कि ग्रामीण इलाकों में इस योजना का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। क्या स्किल इंडिया के जरिए युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है? क्या सांसद ने क्षेत्र में विकास किया है? सुनिए उन्हीं की जुबानी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार से हम बहुत सभी युवा प्रभावित हैं। जितने लोगों को देखा जाए, हर युवा आज रोजगार के लिए तैयार रहता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आगे भी अगले 5 साल में रोजगार के प्रति अपने कई योजनाएं निकालेंगे जिसके प्रति हम सभी जागरूक रहेंगे। युवाओं को कितना फायदा मिला? देखा जाए तो युवाओं को बहुत फायदा मिला। पिछली सरकारों के तुलना में देखा जाए तो युवाओं को 100 गुना फायदा मिला है। हम भी उसी में आते हैं कि हमारे को आज रोजगार मिल चुका है। मोदी जब सत्ता में आए थे, उन्होंने ये वादा किया था कि युवाओं को हम रोजगार देंगे। युवा जो बेरोजगार है उन्हें मुद्रा योजना के मार्फत उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायताएं वो प्रदान करेंगे। क्या उन सभी उम्मीदों पर भाजपा की सरकार व मोदी की सरकार खरा उतरी? क्या युवाओं को रोजगार मिला? क्या युवा संतुष्ट है? हाँ, रोजगार मिला, पर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, लेकिन अब वापस आएंगे तो रोजगार मिल सकता है। सांसद आपके देवजी पटेल है, क्या आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे? नहीं, देवजी पटेल हमारे को भी कार्यक्रम या किसी भी प्रकार की जो भी इन्होंने योजना है सरकार की, उस पर खरे नहीं उतरे। अच्छा, अब तक हमारे जैसे हम तो शहरी है, हमारे यहाँ के चेयरमैन और एमएलए साहब ने जो काम किया है इसके नजरों में अब सांसद महोदय ने एक प्रकार की ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमें उनका संतुष्ट है उनके ट्रेन। तो जालोर के सांसद देवजी पटेल के कार्यकाल से जनता कितनी खुश है और क्या केंद्र सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच पाई? केंद्र सरकार की नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले का आम लोगों और व्यापारियों पर आखिर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए रिपोर्ट। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर आम लोग, व्यापारी क्या कुछ कहते हैं? जब हमने इस बारे में बातचीत की तो ज्यादातर व्यापारी नोटबंदी से संतुष्ट नजर आए, लेकिन जीएसटी से थोड़े परेशान जरूर दिखे। आप व्यापारी है, नोटबंदी का असर कितना हुआ? नोटबंदी का थोड़ा बहुत असर जरूर हुआ था, पर वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक अमूल नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया बहुत अच्छा कदम था। जो आज है वो व्यापार हमारा अच्छा हुआ है और व्यापार के अंदर पारदर्शिता आई और देश के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है उससे। जीएसटी का असर इतना ज्यादा नहीं है, पर जो असर हुआ था वो अच्छा कदम मानूंगा मैं तो, क्योंकि उससे देश को फायदा है। हमें जरूर थोड़ी बहुत सारे कामकाज जो है वो बदलने पड़े हैं, अपना तौर तरीका बदलना पड़ा है बिजनेस का, पर कुछ कुल मिला के कहें तो देश को उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मोदी द्वारा चलाई गई मुद्रा योजना को आप कैसे देखते हैं? एक बहुत बड़ी योजना है। मैं तो उसका आपसे कहूँ तो खुद लाभार्थी हूँ उसका। राहुल गांधी जी चिल्लाते हैं किसको 15 लाख मिले हैं, मैं कहता हूँ मुझे 15 लाख मिले हैं। वो लोन मुझे मिला है, मैंने अपना इतना बड़ा स्टार्टअप किया है, मैंने रोजगार पाया, मैं अब दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहा हूँ। जीएसटी को लेके जो व्यापार में देखने जाए तो व्यापार में जीएसटी को लेके तो बहुत अच्छा ही हुआ है और व्यापारी सब खुश है। मगर नोटबंदी को लेके अपन देखने जाए तो लोग बहुत हाथ हुए हैं कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ है किसी तरह का। हर व्यक्ति नोटों के पीछे बहुत परेशान हुआ और उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला और हर व्यक्ति कर्जदार हो गया एक तरह से। इस तरह से नोटबंदी होने से कोई फायदा नहीं हुआ, पूरी तरह से लॉस हुआ। व्यापार में नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ।
उल्टा हर व्यक्ति के पास पैसा पड़ा था, उल्टा सब निकल गया। 2 नंबर का पैसा तो कोई था ही नहीं, किसी के पास निकला ही नहीं है, और जिसके पास था वो तो पहले ठिकाने लगा दिया था। नोटबंदी से असर तो मार्केट में बहुत पड़ा था, लेकिन उससे फायदे भी बहुत हुए। ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हुई है, और आज लोग जो कैश में काम करते थे उन्होंने सारा अपने बैंक के थ्रू सिस्टम सारा चालू कर दिया है। और जीएसटी से ये फायदे हैं कि पहले सी फॉर्म के लिए झंझट थी, इधर उधर मारामारी थी, लेकिन वो सब अब जीएसटी की वजह से सारा खत्म हो गया है। जीएसटी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे मार्केट में इसलिए टाइटनेस आ रही है ताकि जो जीएसटी इनपुट जो क्रेडिट मिलता था ना, वो भी डायरेक्टली पार्टी के खाते में जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा टाइटनेस है। हमने ग्रामीण इलाकों में जाकर केंद्रीय योजना की पड़ताल तो कर ली, लेकिन सांसद ने अपने प्रयास से सांसद निधि का कितना उपयोग विकास के लिए किया है, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था। देवजी पटेल ने विकास के काम तो करवाए हैं, लेकिन अभी भी सड़क और बिजली जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। जिस गांव को नेताजी ने गोद ले रखा है, उस गांव में भी बाढ़ जैसे संकट का प्रकोप झेलना पड़ता है। क्षेत्र में नर्मदा का पानी, शिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्या अब भी हावी है। आपके क्षेत्र में कुछ भी नहीं करवाया। नर्मदा के नीर के लिए, पानी के लिए अभी भी लोग तरस रहे हैं, और किसानों की तो हालत देखी हो तो पता चले। अच्छा, और गौवंश की तो हालत पूछो भी मत। आज भी गौशाला के अंदर करोड़ों रुपए बकाया है। जालोर और सिरोही में देवजी भाई पटेल 10 सालों से है, लेकिन कोई उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। हमारे जालोर में जो आरओपी का काम था वो भी अभी तक जालोर के इधर लेटा साइड में शुरू नहीं हुआ है, जबकि बागरा साइड में इतना जरूरी भी नहीं था। उनको शुरू किया गया है, वो भी धीमी गति से नहीं हो रहा है। सभी सड़कें खच्चर हाल में हैं, अभी तक कोई पूरी नहीं हो रही है। बालोतरा की तरफ जाओ तो भी रोडें अभी तक पूरी नहीं हो रही है, जबकि 2-2 साल हो गए उन रोडों को। हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं है, खाने में कोई सुविधाएं नहीं है। आम जन पब्लिक मतलब सांसद के हिसाब से सब दुखी हैं, कोई किसी प्रकार का फंड नहीं आ रहा है। जालोर के 30 वार्ड आज भी बीजेपी के हवाले होते हुए भी खतर अवस्था में पड़े हैं। कोई नालियों की व्यवस्था नहीं, कोई रोड लाइट की पूरी व्यवस्था नहीं। आम जन दुखी, आम पब्लिक बहुत दुखी है। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो करवाए गए कार्यों को लेकर और स्थानीय सांसद ने आपके क्षेत्र में कितना विकास करवाया, आप क्या कहेंगे? सांसद महोदय के विकास की बात करें तो शून्य है, विकास इतना हुआ नहीं है, और मुझे नहीं लगता सांसद निधि का पैसा भी खर्च हुआ होगा। सांसद ने इतना कोई विकास नहीं करा है। जो मूलभूत समस्या है उससे भी हम अभी भी जूझ रहे हैं। वादे किए वो पूरे नहीं हुए। जालोर में एक छोटा सा पुलिया नहीं बना पाए, जो लेटा वाला पुलिया है वो एक पुलिया नहीं बना पाए। लोग इतने परेशान है उससे, उस पुलिया के कारण। आदमी हर आता जाता 1 घंटा खराब करता है। समय, लोगों के पास समय तो है नहीं, और उस पुलिया के कारण पुलिया बन जाता तो लोगों को समय जाना होता है, आना जाना होता है, एम्बुलेंस तक वहां खड़ी रहती है। तो फिर देव जी ने क्या किया, सांसद मोदी ने क्या किया, मतलब ये कॉमन है, ये करवाना उनके दाएं हाथ का खेल था, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। खाली वोटों की राजनीति हुई है। 10 साल में देव जी ने जालोर के लिए वगैरह कोई विकास नहीं कराया। बबलू मीणा, जी मीडिया, जालोर। तो अब तक आपने देखा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ जालोर के लोगों तक कितना पहुंच पाया। अब जानने की कोशिश करेंगे कि सांसद देवजी पटेल के कार्यकाल को लेकर स्थानीय जनता क्या कुछ सोचती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पब्लिक परीक्षा में देवजी पटेल पास हुए या फिर फेल। देखिए रिपोर्ट। हमने सांसद निधि से विकास कामों को परखने के लिए एक गांव का दौरा किया। हमें पता चला कि यहां सांसद महोदय ने सांसद निधि से क्षेत्र में विकास के काम तो किए हैं, लेकिन अभी भी क्षेत्र का चहुमुखी विकास होना बाकी है। जालौर में अब भी फ्लाईओवर्स और ट्रेनों के फेरे बढ़वाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ स्थानीय लोग सांसद के कामकाज से संतुष्ट जरूर दिखे। स्थानीय सांसद ने आपके यहाँ कितने काम किए? स्थानीय सांसद ने पिछले सांसदों की तुलना में बहुत ज्यादा कार्य किए गए। इसी प्रकार अभी कुछ ही दिनों पहले एक रेल भी चालू की गई, जो
प्रवासियों के लिए बहुत ही फायदेमंद हुई है। स्थानीय जो सांसद है, सांसद निधि का किस तरीके का उपयोग लिया है? हमारे स्थानीय सांसद देवजी एम पटेल ने अपने स्तर पे पूरा प्रयास करा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की सभी योजनाओं को ग्राउंड स्तर पर डालें। हालांकि ठीक है, ऐसी लोग उस बात को नहीं मानते कि उन्होंने काम नहीं करा, मगर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ये कह सकता हूँ उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से इस योजना को क्रियान्वित करने की कोशिश करी है और उसमें वो सफल भी रहे। आने वाले सांसद से यही उम्मीद रखते हैं कि अब सांसद तो क्या कहें, लोग तो मोदी जी को ही वोट देंगे। सबकी यही इच्छा है कि मोदी जी को लाना है। अब सांसद तो क्या कहें अब इसके बारे में, तो पर मोदी जी को वोट तो जरूर मिलेगा। जनता की चाहत सिर्फ मोदी जी के पीछे है। ना दर्द चाहिए, ना हमदर्द चाहिए, वतन को मोदी जैसा मर्द चाहिए। आज हिंदुस्तान को एक मर्द की जरूरत है, वही जो मोदी जी से आज कर सकते हैं हम। केंद्र और यहाँ जो बीजेपी का शासन था उस कार्यकाल के दौरान सांसद, हमारे एमएलए, हमारे नगर पालिका निकायों के जो अध्यक्ष, इन्होंने अपना यानी सर्वस्व यानी 100% देने की कोशिश की। हो सकता है कुछ कमियां रही हो, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ यानी आज केंद्र की जितनी भी योजना थी वो आम जन तक पहुंचे, उसके लिए पूरी टीम ने पूरा प्रयास किया। सांसद का तो यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं हमारे यहाँ पे एमएलए साहब पूराराम जी और चेयरमैन साहब, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है, बट सांसद की तो कोई भूमिका यहाँ दिखी नहीं। सांसद के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उन्होंने क्या आपके क्षेत्र में काम करवाए? काम तो करवाई है। कैसे देखते हैं? जैसे मतलब तो उन्होंने अभी रेलगाड़ी चालू करवाई है। अच्छा, ये मेन तो उनका ये उद्देश्य है। जालौर में अभी भी विकास उस गति से नहीं हुआ है जिस गति से होना चाहिए। जालौर में सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी और माही बजाज परियोजना का अब भी लोगों को इंतजार है। वहीं पहाड़ी इलाके में अब भी मोबाइल नेटवर्क की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। आइए अब देखते हैं नेताजी पब्लिक परीक्षा में खरा उतर पाए या नहीं। आपके सांसद के 10 में से पिछले कार्यकाल में कितने नंबर देंगे? 10 में से? 10 में से मैं इनको 8 नंबर दे सकता हूँ। 8 नंबर। और मोदी जी के कार्यकाल से आप कैसे संतुष्ट है? ठीक है। सांसद को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो सांसद को सिर्फ 4 नंबर दूंगा। सांसद के 5 साल के कार्यकाल को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 0 नंबर दूंगा। सांसद साहब को 10 में से 10 नंबर दे रहा हूँ। 10 में थी मारे ये है कि 10 में थी नंबर तो मैं दे 9 नंबर तो मिल जाए। जालौर जिला रे मैं 9 नंबर देवजी मिली। 10 में से कितने नंबर दोगे सांसद? मैं सांसद को 10 में से 4 नंबर दूंगा। सांसद महोदय के कामकाज को देखकर मैं उन्हें सिर्फ 2 नंबर दूंगा। 10 में से कितने नंबर देगा जालौर सांसद को? जालौर सांसद को 10 में से केवल 4 नंबर हम देंगे। आप सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? सांसद को हम 10 में से 8 नंबर देंगे। तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे? सांसद को हम 10 में से 9 नंबर देंगे। तो आपने देखा, सांसद देवजी पटेल को पब्लिक परीक्षा में 10 में से औसत अंक 5.3 मिले, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। बबलू मीणा, जी मीडिया, जालौर।